हमारा एमडीकेट का लेक्चर नंबर 3 है नर्वस कोऑर्डिनेशन का। सबसे पहले आज हम डिस्कस करने लगे एक्शन पोटेंशियल से। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था किसके बारे में, आरएमपी यानी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल क्या है, द कंडीशन ऑफ द न्यूरल इमा व्हेन द नर्व इम्पल्स इज पासिंग। जब क्या नाम है न्यूरॉन से नर्व इम्पल्स पास हो रही है तो आपने उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल। और उस वक्त जब वोल्टेज या करंट मेजर किया गया एक्सोडीमा पे तो कितना आया है, +70 मिली वॉट। ठीक है, द कंसनट्रेशन ऑफ सोडियम आयन इज़ हायर ऑन द आउटर साइड ऑफ द एक्सोलीमा न्यूरोलीमा। बाहर की साइड पे सोडियम आइंस की कंसनट्रेशन यानी कि तादाद या मिकदार ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इनसाइड। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि अंदर सोडियम आइंस नहीं है, अंदर है, लेकिन बाहर क्या है सोडियम आइंस ज़्यादा है और अंदर क्या है कम है। ठीक है, द कंसनट्रेशन ऑफ पोटाशियम आयन इज़ हायर इनसाइड द एक्सोलीमा न्यूरोलीमा। इनसाइड में क्या है पोटाशियम ज़्यादा, बाहर क्या है सोडियम ज़्यादा। ठीक है, इनसाइड क्या है पोटाशियम ज़्यादा है और बाहर क्या है सोडियम ज़्यादा। नेगेटिव चार्जेस में भी इनऑर्गेनिक, कुछ नेगेटिव चार्जेस भी होते हैं जो कि इनऑर्गेनिक होते हैं, जैसे क्लोराइड, बाइकार्बोनेट और फॉस्फेट आयन। ठीक है, और ऑर्गेनिक प्रोटीन्स भी होती हैं। कुछ क्या नाम है आपके पास नेगेटिव चार्जेस होते हैं जो कि इनऑर्गेनिक होते हैं, जैसे कि क्लोराइड, बाइकार्बोनेट और फॉस्फेट, और कुछ ऑर्गेनिक प्रोटीन्स भी होती है। ठीक है, बाहर न्यूरल लिमा के पॉजिटिव आइंस भी होते हैं और नेगेटिव भी, बट ज़्यादा बाहर कंसंट्रेशन पॉजिटिव की है तो वो डोमिनेटिंग आइन हो गया। सेम फॉर एग्जाम्पल, देखो बस इतनी सी बात समझाई जा रही है कि अगर आप क्या नाम है एक्सोलीमा को देखोगे या न्यूरोलीमा को देखोगे तो देखो यहाँ पर देखो ये है ना, तो बाहर ऐसा नहीं है कि नेगेटिव आइंस नहीं है, नेगेटिव आइंस हैं लेकिन वो कम है, तो इसलिए पॉजिटिव वाला यानी कि सोडियम आइंस बाहर डोमिनेटिंग हो गया। और अंदर ऐसा नहीं है कि सोडियम आइन नहीं है, सोडियम आइन है लेकिन लो कंसनट्रेशन में एज़ कम्पेयर टू पोटाशियम। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है छोटा सा, पोटाशियम क्या है हाई। ठीक है, और यहाँ पे सोडियम क्या है हाई, तो इसलिए डोमिनेटिंग हो गया। पोटाशियम है लेकिन क्या है कम है, सोडियम है लेकिन क्या है लो है, कम है, वही बात है ना, तो इसलिए ये डोमिनेटिंग हो गया। जहाँ पे जो जिस क्वान्टिटी में ज़्यादा होगा वहाँ पे वो डोमिनेटिंग हो जाएगा। तो सिर्फ इतनी सी बात समझाई जा रही है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हम ना ग्राफ को पढ़ देंगे। ठीक है, ग्राफ को ना बल्कि बहुत अच्छे तरीके से मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगी, मैं अभी इसको ना इग्नोर करो। डीपोलराइजेशन समझो, जब करंट -70 मिली वॉट से वापसी से +70 मिली वॉट में जाएगा तो उस वाली कंडीशन को हम बोलेंगे डीपोलराइजेशन। परेशान नहीं हो, सब बताऊँगी। ग्राफ आगे अभी समझानी थी लेकिन मैं बाद में समझाऊँगी। डीपोलराइजेशन का है जब करंट वापसी से +70 मिली वॉट से रेस्टिंग स्टेट यानी -70 मिली वॉट में चल जाएगा तो पर आ जाए, फिर पोटाशियम आइंस क्या होंगे पोटाशियम आइंस रिलीज़ होंगे, पोटाशियम आइंस क्या होंगे रिलीज़ होंगे। ठीक है, डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन में क्या है जब करंट -70 मिली वॉट से +50 मिली वॉट में चल जाएगा डीपोलराइजेशन, वापसी से +70 से -70 मिली वॉट पे आ जाओ, इस केस में पोटाशियम आइंस रिलीज़ होंगे तो उसको आपने क्या बोला रीपोलराइजेशन। अब ग्राफ देखो फिर बताऊंगी। देखो यहाँ पे क्या है -100, -80, -60, -50, -20 फिर 0 आ गया, 20, 40, 50, 80। जब देखो आपका यहाँ पर देखो 100 और 80 के बीच में ना -70 होगा। जब -70 से +70 पे जा +50 पे जा रहा है, जब -70 से +50 पे जा रहा है उस वाली कंडीशन को आपने क्या बोला डीपोलराइजेशन। जब -70 यानी जब रेस्टिंग से एक्शन पे जा रहा है ना तो डीपोलराइजेशन। और जब +70 से वापसी से क्या नाम है आ रहा है -70 मिली वॉट पे तो उसको आपने क्या बोला, उसको आपने बोला रीपोलराइजेशन। और जब वो क्या नाम है जब वो -70 से 50 पे जा रहा है ना और जब वापसी 50 से क्या नाम है -70 पे आ रहा है तो वो फ़ौरन से क्या नाम है ना कुछ टाइम लेता है। ठीक है, कुछ टाइम लेता है, मतलब कि नर्व इम्पल्स क्या होता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल जो कि न्यूरॉन जनरेट भी करता है और प्रोपोगेट भी करता है। ठीक है, तो नर्व इम्पल्स कंटिन्यूसली आ रही होती है लेकिन एक नर्व इम्पल्स और दूसरी नर्व इम्पल्स के दरमियान में क्या होता है गैप होता है। ठीक है, जैसे हम भी तो क्या नाम है थोड़ा अगर पढ़ा रहा है कोई टीचर तो थोड़ा तो गैप लेता है ना, तो वो जो गैप लेता है ना एक नर्व इम्पल्स और दूसरी नर्व इम्पल्स के दरमियान में उसको हम क्या बोलते हैं हाइपरपोलराइजेशन। ठीक है, और थ्रेशहोल्ड क्या होता है, थ्रेशहोल्ड वो मिनिमम वोल्टेज होता है जो कि स्टार्ट होने के लिए चाहिए होता है, वो कितना होता है -20 मिली वॉट, सब बताऊँगी। हाइपरपोलराइजेशन, दिस इज़ द प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट नर्व इम्पल्स। न्यूरॉन जब अपने दूसरे नर्व इम्पल्स को ट्रैवल करवाने के लिए अपनी तैयारी कर रहा होता है, ठीक है, तो उस थोड़ा सा नीचे चल जाता है -70 मिली वॉट से, उसको हम क्या बोलते हैं हाइपरपोलराइजेशन। और इस केस में कोई नर्व इम्पल्स पास नहीं हुई क्योंकि अभी न्यूरॉन प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को नर्व इम्पल्स को पास करवाने के लिए। दिस इज़ द प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट नर्व इम्पल्स। नो नर्व इम्पल्स कैन पास इन दिस स्पेस। ठीक है, इस स्पेस में कोई नर्व इम्पल्स पास नहीं होगी। ठीक है, थ्रेशहोल्ड क्या है मिनिमम पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होता है वोल्टेज, मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए जो मिनिमम वोल्टेज है यानी कि इतना तो होना ही चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं। थ्रेशहोल्ड का मतलब क्या होता है स्टार्टिंग पॉइंट, और वो कितना है -20 मिली वॉट। आरएमपी क्या है -70 मिली वॉट। एक्शन पोटेंशियल क्या है +50 मिली वॉट। ठीक है, जब कभी भी हम नर्व इम्पल्स के टॉपिक को पढ़ते हैं तो इन तीनों को कवर करते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कवर, एक्शन पोटेंशियल कवर। अब हम आएंगे साइनेप्स के बारे में। व्हाट इज साइनेप्स, साइनेप्स क्या होता है द जंक्शन, जंक्शन मीन्स द जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड साइनेप्स। दो न्यूरॉन्स के दरमियान में जो गैप होता है ना, जो मिलाप होता है उसको हम क्या बोलते हैं साइनेप्स। द जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड साइनेप्स, द जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड साइनेप्स।
साइनेप्स के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। साइनेप्स के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, सबको पढ़ेंगे। सबसे पहले समझो साइनेप्स होता क्या है। एक न्यूरॉन, दूसरा न्यूरॉन, इन दोनों के दरम्यान में जो गैप है उसको आपने क्या बोला? साइनेप्स। एक न्यूरॉन, दूसरा न्यूरॉन, दोनों न्यूरॉन के दरम्यान में जो गैप है या दोनों न्यूरॉन के दरम्यान में जो मिलाने वाला है पार्ट, उसको आपने क्या बोलते हैं? साइनेप्स। द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनेप्स। द जंक्शन बिटवीन, मिलाने वाला, जैसे दो हड्डियों के दरम्यान में जो जंक्शन पॉइंट होता है उसको जॉइंट बोलते हो। तो जो दो न्यूरॉन होते हैं उनके दरम्यान में जो जॉइंट होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं? साइनेप्स बोलते हैं। साइनेप्स के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। साइनेप्स के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन न्यूरल लिमा ऑफ एक्सॉन, न्यूरल लिमा किसकी? एक्सॉन की। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन न्यूरल लिमा ऑफ डेंड्राइट। अब ये है ना, ये इसका एक्सॉन है, ठीक है। ये जो एक्सॉन की आपको क्या नाम है? न्यूरल लिमा दिखेगी ना, एक्सॉन टर्मिनल जहाँ पे एंड हो रहा है, तो इसकी जो न्यूरल लिमा होगी उसको आप क्या बोलोगे? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। क्या बोलोगे? जो पहले से आ रहा है ना वही समझ लो, तो ये पहले आएगा, इसको बोलो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और जो इसका दूसरी वाले के डेंड्राइट्स होंगे उसको आप बोलोगे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है? गैप बिटवीन द प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और जो इनके दरम्यान में गैप है ना, इसको आपने क्या बोला? इसको आपने बोला साइनेप्टिक क्लेफ्ट। इसको आपने क्या बोला? साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अब हम देखते हैं जब एक्शन पोटेंशियल साइनेप्टिक नोब में आया। साइनेप्टिक नोब क्या है? ये अब इसको मैं जूम करके यहाँ पे बना लूँगा तो ऐसे इतना बड़ा बनेगा। साइनेप्टिक नोब है, क्या? साइनेप्टिक नोब क्या है? ये साइनेप्टिक नोब, ठीक है। और जहाँ पे एक्सॉन एंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सॉन टर्मिनल। और ये क्या? साइनेप्टिक नोब, जिसको मैंने जूम किया है और यहाँ पे बना लिया, ठीक है। बना लिया मैंने यहाँ पे। जब एक्शन पोटेंशियल साइनेप्टिक नोब में आया, यानी जब एक्शन पोटेंशियल आ गया साइनेप्टिक नोब में, तो कैल्शियम के चैनल्स क्या हुआ? खुल गए। कैल्शियम के चैनल्स क्या हुआ? खुल गए और कैल्शियम आइंस रिलीज हो गए। जब कैल्शियम आइंस रिलीज हो गए ना, एज अ रिजल्ट क्या हुआ? जो सिक्रेटरी वेसिकल्स होती है ना एक्सॉन टर्मिनल पे ना, सिक्रेटरी वेसिकल्स होती है जिनके अंदर क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर होते हैं। एक्सॉन टर्मिनल पे क्या होता है? सिक्रेटरी वेसिकल्स होती है जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, स्टोर्ड हुए होते हैं, ठीक। और जब चाहिए होते हैं तो रिलीज़ हो जाते हैं। तो बाहर साइनेप्टिक नोब है। यहाँ पे क्या हुआ? जब यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल आया तो यहाँ पे कैल्शियम के चैनल्स खुले, कैल्शियम आयन रिलीज़ हुआ। एज अ रिजल्ट जो क्या नाम है आपके पास सिक्रेटरी वेसिकल्स थी वो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से जाकर अटैच हो गई। एज अ रिजल्ट वो वेसिकल्स रप्चर हो गई और उनमें से क्या हुआ? न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ हो गए, ठीक है। अब व्हाट आर न्यूरोट्रांसमीटर? न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? जब दोज केमिकल्स विच ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। न्यूरोट्रांसमीटर्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि नर्व इम्पल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक के ट्रैवल करवाने में मदद करते हैं, ठीक है।